हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनीका है। आप सभी को मेरे चैनल भूत प्रेत की कहानी में स्वागत है। दोस्तों, एक बार की बात है, मोहन अपने मामा के घर गया हुआ था। दरअसल वहाँ मोहन की बुआ की शादी थी और वैसे भी मोहन अक्सर वहाँ जाता रहता था। पर हर बार वो एक ही बात पूछता था कि ऊपर छत का कमरा हमेशा बंद क्यों रहता है। तो जवाब में उसे एक ही बात सुनने को मिलती कि वो स्टोर रूम है, इसलिए बंद रहता है। पर यहाँ अब सभी एक बात ध्यान रखना, और वो बात ये है कि बच्चों को अक्सर जिस चीज़ के लिए मना करो तो उस काम को वो ज़रूर करते हैं। घर में खुशी का माहौल था। अक्सर शादी के घर पर कई रिश्तेदार आ जाते हैं, तो सोने की व्यवस्था थोड़ी अलग होती है। उन दिनों गर्मी भी बहुत थी, तो पहली रात मोहन ने जैसे तैसे नीचे गुजार ली। पर उसका मन अभी भी वही था। अगर ऊपर का कमरा खुला होता तो वो अपने दोस्तों के साथ ऊपर सो जाता। दूसरे दिन मामा को घर से बाहर जाना पड़ा, तो मोहन ने चुपचाप मामी से चाबी ये कहकर ले ली कि मामा ने कहा है कि वहाँ कुछ सामान है जो निकालना है। मामी इतनी बिजी थी, काम के चक्कर में भूल ही गई और चाबी मोहन को दे दी। मोहन चाबी लेकर खुश तो बहुत था, पर ये नहीं जानता था कि वो क्या करने जा रहा है। आखिर गलती उसकी भी नहीं थी, बच्चे अक्सर ऐसा ही करते हैं। मोहन ने जल्दी से जाकर ऊपर कमरे का दरवाज़ा खोला और देखा अंदर कुछ भी नहीं है, बस एक चारपाई रखी थी और पूरा कमरा बाहर के मुताबिक हल्का ठंडा था, जबकि बाहर बहुत तेज़ धूप थी। मोहन अपने दोस्तों के साथ पूरा दिन उसी कमरे में रहा। कई बार तो उसके दोस्तों ने उसे बताया कि खिड़की बार बार अपने आप बंद क्यों हो जाती है। तो मोहन ने कहा कि हवा की वजह से हो रहा होगा। धीरे धीरे रात गिरने लगी और मोहन नीचे चला गया ये चेक करने कि कहीं मामा को तो पता नहीं चल गया। पर मामा तो रिश्तेदारों के पीछे लगे हुए थे। मोहन चुपचाप ऊपर के कमरे में जाकर लेट गया और तब तक उसके दोस्तों को भी नींद आ गई। पर अचानक उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी चादर खींची हो। उसने नींद में ही चादर ऊपर खींच ली। उसको लगा कि उसके दोस्त होंगे जो उसके साथ मजाक कर रहे हैं। वो चुपचाप लेटे रहा, ये बोलकर कि परेशान मत कर वरना मामा आ जाएंगे। थोड़ी देर सब शांत रहा। अचानक उसका चादर किसी ने फिर से खींची और उसका पैरों की उंगलियों को जोर से दबा दिया। वो बोलता रहा कि मत कर, प्लीज़ सोने दे, कि तभी एक सफ़ेद परछाई उसके मुंह के सामने आ गई। वो ज़ोर से चिल्लाया। उसकी आंखें बंद हो गई तो उसके दोस्तों ने उसे उठाया और बोलने लगा कि क्या हुआ मोहन। उसके पूरे चेहरे पर पसीना था। वो डर के मारे कुछ बोल नहीं पा रहा था कि तभी अचानक उसके मामा ऊपर आए और उन सबको नीचे लेकर गए और उसे पानी पिलाकर प्यार से पूछा। और जब उसने बताया, सारे रिश्तेदार डर गए। फिर मामा ने बताया कि उस कमरे में एक किरायादार रहता था जिसने फांसी लगा ली थी। पर वो आदमी बुरा नहीं था, वो चुपचाप रहता था, इसलिए शायद आज तक उसने किसी का नुकसान नहीं पहुंचाया। ये किस्सा उनके साथ भी हो चुका है, इसलिए उन्होंने वहाँ ताला लगाया हुआ है ताकि कभी कुछ गलत ना हो जाए। इसके बाद मामा ने शादी हो जाने के बाद रिश्तेदारों के कहने पर वो कमरा तुड़वा दिया और उसका सारा सामान शमशान में फेंक दिया। तब से वहाँ सब ठीक रहने लगा।
दोस्तों, ये रही आज की स्टोरी। आप लोग को ये स्टोरी कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों, अगर आप लोग के पास भी कोई रियल हॉरर स्टोरी है तो आप मेरे दिए हुए इंस्टाग्राम आईडी या मेल आईडी पे भेज सकते हैं। और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।